और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। ईडी अब के कविता से आबकारी घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। इस मामले में जुड़े कई लोगों से के कविता का सामना भी करवाया जाएगा। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आज सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी और इसके लिए सीबीआई ने तेजस्वी को समन भेजा है। इससे पहले भी सीबीआई ने उन्हें 4 फरवरी को तलब किया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती से भी पूछताछ हो चुकी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार भी अब ईडी के निशाने पर हैं। कल पटना में लालू यादव के करीबी के घर ईडी की छापेमारी हुई है। भारी तादाद में कैश और गहनों के साथ सोने के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। भारी तादाद में विदेशी करेंसी भी मिली है। साथ ही साथ यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां भी देर रात तक ईडी ने छापेमारी की। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कारीगरों को जरूरी मदद नहीं मिली है, लेकिन सरकार अब कारीगरों के लिए काम कर रही है। लोग पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं और कारीगरों की भूमिका बेहद अहम है। लोगों को स्किल इंडिया से रोजगार के अवसर मिले हैं और सभी से बजट पर सुझाव भी लिए गए हैं। अच्छे सुझाव शामिल भी किए गए। राजस्थान में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी का मामला गरमाता जा रहा है और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आज इस मामले में बीजेपी जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ सचिन पायलट ने बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से देखना चाहिए। शहीदों के परिवार की मांगों को बैठकर सुना जाना चाहिए। सतीश कौशिक की मौत के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक होली की पार्टी में शामिल हुए थे, वहां से पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाएं मिली है। पार्टी में पहुंचे एक गेस्ट की सूची की जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी में एक वांटेड उद्योगपति भी शामिल था। पुलिस को अब इस मामले में डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रयागराज में हुए उमेश शूटआउट कांड का तहत एक अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की पूरी प्लानिंग थी और असद का मोबाइल भी लखनऊ में रखा गया था। इसके साथ ही साथ वारदात वाले दिन ही उसके एटीएम से पैसे भी निकाले गए। हालांकि हत्या से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में असद अहमद साफ साफ दिखाई दे रहा था। उमेश हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक के बेटे से नैनी सेंट्रल जेल में 24 फरवरी को कुछ लोग मिलने आए थे। उन्होंने अपनी पहचान अली के दोस्त के तौर पर बताई। इसे लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। उधर बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से भी गैर कानूनी तरीके से निकले के 2 अपराधी आए थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस बाकी 2 आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 दिन पहले ही सीसीटीवी सामने आया था और इसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के भी होने की बात सामने आई है और दावा किया जा रहा है कि वो शार्प शूटर साबिर के साथ दिखाई दी थी। 19 फरवरी को एक सीसीटीवी वीडियो में शूटर साबिर के सफेद शर्ट में होने का भी दावा किया जा रहा है। दावा यह भी कि 19 फरवरी को रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली और सुधांशु के घर पर पहुंची थी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में हार्ट अटैक से जाकिर की मौत की बात सामने आई है। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शव पर चोट के निशान भी थे। जाकिर 27 फरवरी से ही लापता था। 4 महीने पहले ही वो बेल पर जेल से छूट कर आया था। जाकिर पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लंबी बहस के दौरान गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इसे टूल किट करार दिया है। हर्ष संघवी ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 भारत में तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। इस वायरस की वजह से अब तक 2 लोगों की भारत में मौत भी हो चुकी है। हरियाणा और कर्नाटक में एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है, जबकि अब तक इस वायरस से करीब 90 मामले सामने आए हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीति आयोग आज सभी राज्यों के साथ एक बेहद अहम बैठक करेगा। बैठक के दौरान राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। अमेरिका पर बड़ा आर्थिक संकट मंडराता दिखाई दे रहा है और ऐसा इसीलिए
क्योंकि वहां के सबसे बड़े बैंकों में एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा FDIC पर भी ताला जड़ दिया गया है। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है, और इसलिए भी क्योंकि इसी साल 2008 में बैंकिंग फर्म लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, और फिर अमेरिका में शुरू होने वाली मंदी ने सारी दुनिया की कमर तोड़कर रख दी थी। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ ने अब लोगों के हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हो गए कि लगातार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में पूरी तरह से समाये नजर आते हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घर, गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूब चुके हैं, और इसकी वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कैलिफोर्निया में हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्सों में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। इसके बाद चारों तरफ मटमैले पानी का ही सैलाब दिखाई दे रहा है। कहीं पर सड़कें बह गई है, कहीं शहरों की सूरत ही बिगड़ गई है। एक वीडियो में तो सैलाब की ताकत से टकराने वाली सड़कें दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। चीन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वहां लियांग प्रांत के एक इलाके में अचानक आसमान से कीड़ों की बारिश शुरू हो गई। सड़क पर खड़ी कारों पर अजीब किस्म के कीड़े नजर आने लगे। कुछ लोगों ने तो छतों की मदद से बाहर आकर इससे आसपास में देखा भी। आशंका जताई जा रही है कि मौसम में गिरावट आने की वजह से ये कीड़े अपने बिलों से बाहर निकले होंगे। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूट पड़ा है। वहां बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कुछ जगहों पर तो इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर ही सफेद नजर आने लगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहां से आए एक वीडियो में एक रिहायशी बस्ती बर्फ की चादर में पूरी तरह से लिपटी नजर आई, जिसमें लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई इलाके खतरनाक बाढ़ में पूरी तरह से समा गए हैं, और इसके बाद वहां सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर सेना के लोग पहुंचा रहे हैं। युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। भीषण बारिश के बाद यहां बाढ़ आ गई। जानवर भी इसमें फंसे दिखाई दिए। वहीं सैकड़ों घरों में पानी घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने छटनी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने छटनी की दूसरी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया था, और अगले कुछ महीनों में कई राउंड की अतिरिक्त छटनी की भी योजना बनाई है, जो पिछले साल से 13% जॉब को टैली मेल में रखा जा सकता है। रूस में यूक्रेन के बीच जंग के मैदान में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने बखमुत में वैगनर ग्रुप पर हमला किया है। असल में बखमुत में जबरदस्त जंग चल रही है, और दोनों देशों ने अपनी अतिरिक्त सेना को वहां तैनात कर दिया है। ऐसे में रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी बखमुत पर कब्जा कर लिया है, जबकि पश्चिमी बखमुत से यूक्रेन लगातार हमले अपने जारी रखे हुए है।